हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हनी डिल की बुक का लेसन नंबर 6 दिस इज़ जॉर्डिस फॉन रीड करेंगे। ठीक है, जो इसके राइटर हैं वो हैं M.K. रॉलिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन। दिस इज़ द जॉर्डिस फॉन। Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Often का मीनिंग होता है प्राय। ठीक है, प्राय किसी छोटे से घाव, किसी छोटे से कटाव या जलने के इलाज के लिए हम डॉक्टर की पास भागने की बजाय पहले घर पर उपलब्ध चीज़ों से इलाज करते हैं। बर्न होता है बच्चों जला हुआ, और कट होता है कटा हुआ। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? क्या आप इनके लिए ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे सुझा सकते हैं या बता सकते हैं या सोच सकते हैं? अ कट ऑन योर नीज़, आपकी बाजू पर जलने का घाव हो तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे घर पर, है ना। अ बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपकी बाजू पर जलने का घाव हो। अ बी स्टिंग, या फिर मधुमक्खी के डंक मारने पर। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में हम द जोडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जोडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल होता है जहरीला, ठीक है, रेटल स्नेक जहरीला सांप। इस कहानी में जोड़ी के पिता को एक जहरीले सांप द्वारा डस लिया गया। He quickly kills a doll and uses its heart and liver to draw out the poison. Quickly होता है जल्दी, kills इसमें होता है मारना, ठीक है, और poison होता है जहर। वह तुरंत ही एक हिरनी को मारता है और उसके दिल और जिगर का प्रयोग जहर निकालने के लिए करता है। जोडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother. जोडी हैरान होता है, वंडर्स का मीनिंग होता है हैरान होना। जोडी हैरान होता है कि माँ के बिना हिरनी के छोटे से बच्चे का क्या होगा। ओके, जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. जोडी वापिस अपने विचारों को हिरनी के बच्चे की तरफ ले गया। He could not keep it out of his mind. Keep out of his mind, वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। He had held it in his dreams in his arms. उसने उसे अपने सपने में, ड्रीम्स होता है सपने में, उसने उसे अपने सपनों में अपने हाथ में पकड़े हुए पाया। He slipped from the table, वह मेज से सरका। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और वह अपने पिता के बेड साइड यानी कि बिस्तर के पास गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम कर रहा था, ठीक है। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आंखें थी वो खुली थी और साफ थी। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड। पीपल्स होती हैं बच्चों आँखों की पुतलियाँ, लेकिन जो पुतलियाँ थी अभी भी काली और सूजी हुई थी। जोडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जोडी ने कहा, पिताजी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, बेटा बिल्कुल ठीक। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। थीविंग का मीनिंग होता है चोरी करना, ठीक है। पुरानी मौत कहीं और चोरी करने लग गई है। बट इट वाजंट इट अ क्लोज शेव, इट अ क्लोज शेव, परंतु क्या यह बाल बचने जैसा नहीं था। आई एग्री का मीनिंग होता है सहमत होना। तो जोडी इस पर क्या कहता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पेनी सैड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। प्राउड का मीनिंग होता है बच्चों गर्व होना। बेटा मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट अवर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिस तरह से तुमने संयम बनाए रखा और वही किया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, तो इस बात के लिए मुझे क्या है, गर्व है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आइए। पा, अब जोडी कहता है पा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन?
क्या तुम्हें वो हिरनी और हिरनी का बच्चा याद आ रहे हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉग सेव्ड मी। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, उस बेचारी हिरनी ने मेरा जीवन बचाया। दैट्स सर्टेन, ठीक है, यह निश्चिंत है। पा, द फोन में बी आउट देयर येट। क्या पा, शायद बच्चा वहाँ से चला गया हो। इट माइट बी हंग्री और स्केयर्ड। हंग्री का मीनिंग होता है भूखा होना, और स्केयर्ड का क्या मीनिंग? पा एम आ बिग बॉय नाउ। पा, मैं अब एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध भी पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों ना मैं जाऊँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और देखूँ कहीं शायद हिरनी का बच्चा मुझे मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। सीलिंग होता है बच्चों छत पर, ठीक है। स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना। और ले क्वाइट चुपचाप यानी लेटे रहना। पेनी चुपचाप छत की तरफ घूरते हुए लेटा रहा। या वाई यू हैव गॉट मी हैमिड हिम। लड़के, तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया कि मैं मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मी टू रेज इट। इसका पालन पोषण करने में अधिक खर्च नहीं होगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स। पा, यह जल्दी ही पत्ते और शीघ्र के जैतून के फल खाना शुरू कर देगा, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तुम अपनी उम्र के लड़कों से अधिक चतुर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को मार दिया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। श्योरली, अवश्य ही। इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। स्टार्व मीन्स होता है भूखे मारना, ठीक है। श्योरली का मीनिंग होता है निश्चिंत। निश्चिंत ही उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी। सन, आई कांट से नो टू यू। बेटा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, ठीक है। आई नेवर थॉट इट लाइव टू सी अनदर डे। मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइड विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो मुझे कहीं मिल जाए। टेल योर माँ एंड आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ से पूछ लो, मैंने तो तुम्हें कह दिया कि तुम जा सकते हो। ही सीडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह चुपके से मेज के पास से गया और बैठ गया। इस मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी माँ प्रत्येक के लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। पिताजी कहते हैं कि मैं हिरनी के बच्चे को वापस लेने के लिए जा सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। उसने कॉफ़ी की केतली को बीच हवा में ही पकड़ा हुआ था। वट फोन, क्या हिरनी का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। जो हिरनी हमने मारी थी यह उसका बच्चा है, ठीक है। वी यूज्ड द डॉग्स लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव द पा। हमने हिरनी का जो लीवर था उससे हिरनी के जिगर का प्रयोग पा के जहर को निकालने के लिए किया, और इससे क्या हुआ कि पा बचे हैं। शी गैस्प्ड, उसने गहरी सांस ली। वेल, फॉर पिटी शेक। अच्छा, पिटी का मीनिंग होता है दया। अच्छा, दया के रूप में पा कहते हैं, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। कि पा कहते हैं उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी। डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल ठीक है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट, लड़का ठीक है। एंड हिज डैड इज़ राइट, और उसके पिता भी ठीक हैं। मिलविल ने कहा, ही कैन राइड विद मी। वह मेरे साथ
सवार होकर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, और मैं उसे ढूंढने में उसकी मदद करूँगा। शी सैट डाउन द पोट हेल्पलेसली। हेल्प होता है सहाय, और हेल्पलेसली होगा असहाय। उसने असहाय होकर क्या रख दिया, केतली को नीचे रख। वेल इफ़ यू विल गेट इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। यदि तुम अपने हिस्से के दूध को उसे दे दोगे तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मीलविल सैड, मीलविल ने कहा, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइट। आओ लड़के, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बॉक्सर आस्क्ड अनएक्सली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बॉक्सर ने उत्सुकतावश पूछा, तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे? जोडी सैड, जोडी ने कहा, आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी ने कहा, निश्चित रूप से मैं रात्रि के भोजन से पहले वापस आ जाऊंगा। मीलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मीलविल अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने पीछे उसने जोडी को भी खींच लिया। ही सेड टू मीलविल, उसने मीलविल से कहा, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चा अभी वहाँ होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम? क्या उसे ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगे? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। यदि वह जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही? तुम कैसे जानते होंगे कि वह वही नर होगा? द स्पोर्ट्स वर इन अ लाइन ऑन अ डॉफोन पासेज, द स्पोर्ट्स आर एवरी विच द वे। उसके शरीर पर सभी धब्बे एक सीध में थे। पा कहते हैं कि हिरणी के मादा के बच्चे के शरीर पर धब्बे सभी दिशाओं में होते हैं।